हर हर महादेव। श्री उमापति महादेव की जय। दास भरत महाराज की ओर से सभी को राधे कृष्ण। हर हर महादेव। आज आप जानेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की विधि और शुक्रवार प्रदोष व्रत करने के लाभ। शुक्रवार के प्रदोष करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और स्त्री की समृद्धि होती है, इसलिए शुक्रवार प्रदोष का व्रत किया जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि शुक्र ग्रह स्त्री का सुख प्रदान करने वाला है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उन्हें भी शुक्रवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, शुक्र प्रदोष व्रत। आइए अब जानते छोटा मोटा जो विधि विधान है, विशेष कुछ विधि विधान नहीं, बहुत सरल विधि विधान है इन प्रदोष व्रत का। प्रदोष व्रत के दिन सायं काल में संध्या के समय प्रदोष वेला में भगवान शिव के साथ शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ओम श्री उमापति महादेवाय नमः मंत्र के 108 जप करने चाहिए। स्त्री वर्ग को उमापति महादेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, उन्हें ओम नहीं लगाना है। उसके बाद शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आइए सभी मिलकर शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। श्री उमापति महादेव की जय। श्री सूत जी महाराज ऋषि शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनके एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। हर हर महादेव। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। हर हर महादेव। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। हर हर महादेव। सेठ पुत्र ने वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपनी माता पिता से अपना निश्चय बताया कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं। हर हर महादेव। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र तारा अस्त है, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। हर हर महादेव। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टच से मच नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। हर हर महादेव। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। हर हर महादेव। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। हर हर महादेव। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। हर हर महादेव। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। हर हर महादेव। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई है। हर हर महादेव। कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में, जब शुक्र तारा अस्ता और जिद करके पत्नी को विदा करके लाया है, इसलिए ये मुसीबत आई है। यदि वहां पहुंच जाएगा तो ये बच जाएगा। हर हर महादेव। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जस गई और अपनी पुत्र वधु और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। हर हर महादेव। तत्पश्चात
उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों ही स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार से शुक्रवार के प्रदोष व्रत की विधि परिपूर्ण होती है। हमें भी ध्यान रखना है, जब कोई ब्राह्मण बताते हैं, पुरोहित बताते हैं, वैष्णव जन बताते हैं कि शुक्र तारा अस्त है, उस समय विवाह नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। हर हर महादेव। राधे कृष्ण।